डक्की भाई पकड़ा गया है, जो कि एक मशहूर यूट्यूबर और टिकटॉकर है, और पूरे पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में लोग जो हैं वो उसको देखते हैं, मिलियंस में उसके सब्सक्राइबर हैं। लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता कि वो किसकी वजह से पकड़ा गया है। और आज की वीडियो में मैं यही आपको बताने जा रहा हूँ कि वो कौन लोग हैं जिनकी वजह से आज वो जनाब जेल में है, सलाखों के पीछे है। मैं मोहम्मद अमीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कारोबारी दुनिया। यहाँ पे हम रोज नई नई वीडियो आपके लिए लेके आते हैं। बिजनेस के मुतालिक हम आपको वीडियो शेयर करते हैं, बिजनेस आइडिया शेयर करते हैं और आपको मोटिवेट करते हैं कि अपने कारोबार की तरफ आएं, क्योंकि अल्लाह पाक ने कारोबार के अंदर जो है वो रिजक के 9 हिस्से रखे हुए हैं। इसी तरह अगर नौकरी की तरफ देखा जाए या बाकी चीजों में देखा जाए तो वो रिजक का एक हिस्सा अल्लाह पाक ने रखा हुआ है। तो कारोबार में बहुत ज्यादा बरकत है। लेकिन आज कुछ ऐसी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि जो कि बहुत ज्यादा परेशान कुन भी हैं और बहुत ज्यादा सोचने वाली भी हैं। दुनिया जो है वो दो तरह के लोगों से भरी हुई है। एक वो जो मेहनत के ऊपर यकीन रखते हैं और दूसरे वो जो शॉर्टकट के ऊपर यकीन रखते हैं। लेकिन याद रखो, जो शॉर्टकट है वो आपको मंजिल की तरफ नहीं लेके जाता, क्योंकि एक वक्ती तौर पे वो चीज होती है। तो वो आपको मंजिल की तरफ नहीं लेके जाता बल्कि आपको खाई में गिराता है। अभी हाल ही में हमारे सामने एक बड़ी मिसाल आई है। एक यूट्यूबर जिसे लोग डक्की भाई के नाम से याद करते हैं, वो पकड़ा गया है। लेकिन वो क्यों पकड़ा गया है वो मैं आज की वीडियो में आपको बताता हूँ। उसने अपना चैनल बनाया, चैनल के ऊपर जनाब उसने हर तरह की जनाब वीडियो डालनी शुरू कर दी। अपनी फैमिली को भी दिखा रहा है, अपनी बीवी को दिखा रहा है, माँ को दिखा रहा है और अजीब तरह की हरकतें भी कर रहा है, लोगों को गालियां भी वीडियोस में दे रहा है। तो क्या होता है कि जनाब लोग उसको पसंद करते हैं और जनाब उसको सब्सक्राइब करना शुरू कर देते हैं। मिलियंस में उसके सब्सक्राइबर हो जाते हैं। एक एक वीडियो उसकी जनाब मिलियंस व्यूज पे जा रही होती है। लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे फर्क दिखाता हूँ कि जो लोग पॉजिटिव कंटेंट लेके आते हैं, कुछ ना कुछ आप लोगों को सिखाना चाहते हैं, उनकी वीडियोस उठा के आप देखें, उनके ऊपर किसी पे 5000 व्यूज होंगे, किसी पे 2000 व्यूज होंगे, किसी पे 10,000 व्यूज होंगे। लेकिन जो इस तरह की वीडियोस बनाते हैं उनके ऊपर मिलियंस में व्यूज आ रहे होते हैं। क्योंकि हम ये चीजें देखना चाहते हैं। हमारे अंदर शऊर नहीं है, हमारे अंदर अपनी सोच नहीं है। हम कुछ पॉजिटिव चीज जो है उसको जल्दी एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। नेगेटिव चीजें या इस तरह की जो अजीब हरकतें करने वाले लोग हैं उनको हम पसंद करते हैं। हम भी चाहते हैं कि जनाब हम रातों रात जो है वो अमीर हो जाएं, हम रात को सोएं और सुबह उठें तो जनाब हमारे पास गाड़ियां हो, बंगले हो, इस तरह जनाब आलीशान हमारी जिंदगी हो जाए। तो ये सारे लालच जो है ये लोग देते हैं, वीडियोस में दिखाते हैं, आपको फेक चीजें दिखाते हैं। तो उससे इंप्रेस होके हम अपनी जिंदगी जो है वो भी बर्बाद करना शुरू कर देते हैं। हम भी सोचते हैं कि यार ये अगर हासिल कर रहा है तो हमें ये चीजें क्यों नहीं मिलती हैं। तो उनको देख के हम भी उसी लाइन पे चल पड़ते हैं, जिससे जनाब माशरा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बिगाड़ की तरफ चलना शुरू हो जाता है। पिछले दिनों उसने वीडियो डाली कि जनाब मैंने 8 करोड़ का घर ले लिया, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो वहां पे पता चला कि वो तो उसने रेंट पे लिया है। दिखाते कुछ है, होता कुछ है। लेकिन हम लोग वीडियो देख के हम कहते हैं कि जनाब वो पता नहीं इसने रातों रात जनाब ये 8 करोड़ का घर ले लिया, पता नहीं ये कितना पैसा कमा रहा है। तो हम भी इसी लाइन पे चलते हैं, हम भी टिकटॉक बनाते हैं, टिकटॉक पे लाइव आते हैं, वहां पे अजीब तरह की हरकतें करते हैं, नाच गाना करते हैं, डांस करते हैं, एक दूसरे को गालियां देते हैं। हमें भी पैसा मिलेगा, हम भी रातों रात अमीर हो जाएंगे। लेकिन ये असल हकीकत नहीं होती है। असल हकीकत क्या है? अब जब वो पकड़ा गया है तो उससे इन्वेस्टिगेशन के दौरान जनाब ऐसी ऐसी चीजें सामने आई हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। वो जुए की बहुत सारी एप्लीकेशन जो है उनको प्रमोट कर रहा है। पैसा यहाँ से निकल के जनाब लोगों का नुकसान होके, लोगों को लूट के मुख्तलिफ कंट्री से होता हुआ इंडिया में जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी गेम जो है वो सामने आई है। उसकी बातों में आके लोग जो है वो जुए के ऊपर पैसा लगाते हैं, जाते हैं, अपनी जिंदगियां बर्बाद करते हैं, अपना पैसा बर्बाद करते हैं। और लेकिन वो जो है वो इन चीजों को प्रमोट करके उनसे जनाब ठीक ठाक पैसा कमा रहा है। तो इसमें कसूर किसका हुआ? कसूर अवाम का है, जो इन लोगों को प्रमोट करते हैं, इन लोगों का साथ देते हैं, इनके पीछे चलते हैं, इनको फॉलो करते हैं। लेकिन वो अपना नुकसान करवा रहे होते हैं। वो तो पैसा कमा रहा है, वो हलाल कमा रहा है, हराम कमा रहा है, लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? वो नुकसान अवाम का हो रहा है। क्योंकि अवाम जो है वो उनको जब अप्रिशिएट करती है, उनको देखती है, उनका हौसला बढ़ता है। जब उनका हौसला बढ़ता है तो वो इन चीजों को और ज्यादा प्रमोट करते हैं। वो ऐसे लोगों के हाथों में चले जाते हैं, ऐसे लोगों के हाथों में खेलना शुरू कर देते हैं जो उनका गलत इस्तेमाल करते हैं और जनाब उनको इस्तेमाल करके उनको थोड़ा सा पैसा भी देते हैं। लेकिन क्या होता है कि अल्टीमेटली नुकसान जो है वो अवाम का हो रहा होता है। अवाम जो है वो उनको देखती है, उनके व्यूज आते हैं, उनको पैसा मिलता है, लेकिन नुकसान जो है वो अवाम का हो रहा होता है। तो असल कसूरवार जो है वो डकी भाई नहीं है, असल कसूरवार जो है वो अवाम है। असल कसूरवार कौन हुआ? डकी ने तो ठीक है गलती की है, लेकिन असल कसूर जो है वो अवाम का है। अवाम ने जनाब उसको प्रमोट किया, अवाम ने उसका साथ दिया, अपना भी नुकसान करवाया। लेकिन क्या है कि माशरा भी बिगड़ना शुरू हो गया, लोगों ने अपना पैसा भी गवाया, इज्जत भी गवाई। और जनाब देखें इतना नुकसान माशरे का हो रहा है कि ये कवर करना बहुत मुश्किल है।
बहुत टाइम चाहिए इसको कवर करने के लिए। तो यहाँ पे कसूर तो जो है वो अवाम का भी है, क्योंकि अवाम ही ऐसे लोगों को फॉलो करती है, उनको हीरो बनाती है, उनकी अजीबोगरीब हरकत पे तालियां बजाती है। अवाम ही वो ताकत है जो इनको ऊपर लेके आती है, और फिर यही लोग अवाम का इस्तेमाल करते हैं, उनके जज्बात से खेलते हैं और अपना नुकसान करवा लेते हैं। तो सोचो अगर अवाम ऐसे शॉर्टकट दिखाने वाले, 2 नंबरी करने वाले और अजीबोगरीब वीडियोस बनाने वालों को फॉलो ही ना करे, तो ये लोग कहाँ से ताकत पकड़ेंगे, ये कैसे ऊपर आएंगे। लेकिन होता ये है कि अवाम भी आसान रास्ता ढूंढती है, अवाम भी चाहती है कि जनाब हम रातों रात जो है वो अमीर हो जाएं, अवाम भी वही सुनना चाहती है कि कल सुबह उठो और अमीर बन जाओ। तो यही सोच अवाम को जो है वो गलत रास्ते पे ले जाती है। हमारा माशरा जो है वो इसी वजह से बिगाड़ की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। तो कारोबार की दुनिया में भी यही होता है, कुछ लोग सोचते हैं कि जनाब 2 नंबरी करके, फ्रॉड करके या दूसरों को धोखा दे के जनाब बेवकूफ बना के हम कामयाबी हासिल कर लेंगे। लेकिन असल फायदा वो नहीं होता कि जो रातों रात आप हासिल कर लें या लोगों को धोखा दे के कर लें। असल कामयाबी क्या है, असल जनाब फायदा क्या है कि आप लॉन्ग टर्म काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, ईमानदारी के साथ काम कर रहे हो, तो फिर असल कामयाबी है। असल कामयाबी किस में है? मेहनत में है, ईमानदारी में है और सब्र में है। बिजनेस वक्त लेता है, मेहनत लेता है, लेकिन जब एक बार खड़ा हो जाए फिर जनाब उसकी जड़ें इतनी मजबूत हो जाती हैं कि कोई तूफान भी उनको हिला नहीं सकता। तो इसीलिए कहते हैं कि जनाब शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़े, वो हमेशा आपको खाई में गिराएगा। मेहनत करें, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ें, तो उसमें जो कामयाबी आपको मिलेगी वो सारी जिंदगी के लिए होगी। आपका नाम भी बनेगा, इज्जत भी बनेगी और कामयाब भी होंगे। लेकिन जब शॉर्टकट पकड़ेंगे तो उसमें ना तो आपका नाम होगा, ना आपकी इज्जत होगी, माँ बाप की इज्जत भी जाएगी, और जनाब ना ही आपके पास पैसा होगा। एक दिन ऐसा आएगा, वक्ती तौर पे आप समझ रहे होंगे कि हमने जनाब बड़ा पैसा कमा लिया, लेकिन एक टाइम आएगा कि आप जनाब खाई में गिरेंगे, ना इज्जत रहेगी ना पैसा रहेगा। तो हम भी इसीलिए आपको बिजनेस की तरफ लेके आते हैं कि अपना कारोबार करें। कारोबार करेंगे तो असल तरक्की जो है वो उसी में ही है। वक्त का फायदा सिर्फ वही उठाते हैं जो मेहनत पर यकीन रखते हैं। शॉर्टकट वाले हमेशा जो है वो वक्ती तालियां बजाते हैं, लेकिन आखिर में रुसवा होते हैं। तो याद रखो, वक्ती फायदा, इज्जत, वक्ती शोहरत, ये सब खत्म हो जाएगी, लेकिन असली बिजनेस और मेहनत हासिल करने वाले जो है वो कामयाबी जो है वो आपके साथ हमेशा रहेगी। तो आपने सोचना है कि हमने कसूरवार बनना है, इन लोगों को प्रमोट करना है, इन लोगों का हौसला बढ़ाना है, या हमने मेहनत करके पैसा हासिल करना है, इज्जत हासिल करनी है, तरक्की हासिल करनी है। क्योंकि जब हम इन लोगों को प्रमोट करते हैं तो उनका हौसला बढ़ता है, बाहर से दूसरी ताकतें जो है वो इनको पकड़ती हैं, इनको इस्तेमाल करती हैं, अवाम से पैसा लेती हैं, अवाम का नुकसान करती हैं और वो निकल जाती हैं। तो इस तरह का जो मोहरा होता है वो अल्टीमेटली पकड़ा जाता है। लेकिन क्या होता है कि वक्त जो है वो हाथ से निकल चुका होता है। आप अगर अपनी गलती का एहसास करें तो उसका फायदा कोई नहीं है, क्योंकि आपने एक पूरी कौम को, पूरी एक नस्ल को बर्बाद कर दिया है। तो अब हमने देखना है कि हमने इन लोगों को फॉलो करना है या हमने ऐसी चीजों को फॉलो करना है जहां से हमें कुछ सीखने को मिले। पे हम अपना फायदा सोचें, अपनी इज्जत का ख्याल करें, अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल करें, ताकि हमें जो है वो लॉन्ग टर्म कामयाबी चाहिए। तो जब इस तरह इस पैटर्न पे चलेंगे, मेहनत करेंगे, तो उससे क्या होगा, माशरा भी बेहतर होता जाएगा, अल्टीमेटली हम भी तरक्की कर रहे होंगे, हमारा मुल्क भी जो है वो तरक्की कर रहा होगा। तो हमारा मुल्क किस वजह से पीछे रहता जा रहा है? हम ऐसे लोगों के पीछे लग रहे हैं जो ना तो खुद तरक्की कर रहे हैं बल्कि धोखा देते हैं, गलत बयानी करते हैं, फ्रॉड करते हैं। तो इन लोगों ने जात माशरे को बिगाड़ के रख दिया। अब आपने सोचना है आपने किस साइड पे जाना है, मेहनत करनी है या रातों रात अमीर होने के चक्कर में आपने भी पढ़ना है और जलील होना है। तो हम इसी तरह की नई नई वीडियोस आपके साथ शेयर करते रहते हैं। हमारी कोशिश होती है कि आपको जनाब कीमती बनाया जाए। तो कीमती आप कब बनेंगे? जब आप अपना कारोबार करेंगे, मेहनत करेंगे, ईमानदारी के साथ चलेंगे, तो फिर आप कीमती होंगे और वो जो चीज़ है वो सारी जिंदगी आपके साथ चलेगी। तो हम इसी तरह की नई वीडियोस आपके लिए लेके आते रहते हैं। अपने कमेंट्स में बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं कि ऐसे लोगों को फॉलो करना चाहिए या मेहनत करके ईमानदारी के साथ जिंदगी जो है गुजारनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसको आपने लाइक भी करना है, चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो रोज नई नई वीडियोस आपको देखने को मिलती रहेंगी। तो एक नई वीडियो लेके आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।